हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी लखनऊ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमारा यहाँ पे आज वन वे स्लैब का टॉपिक है, जिस पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैसे हमारा वहाँ पे बार्स प्रोवाइड की जाती हैं। इस टॉपिक के लिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँगा कैसे कैसे बार्स प्रोवाइड होती है वन वे स्लैब में, और साथ ही साथ मैंने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं नवंबर बैच के, उनको मैंने एक टास्क भी दिया है। जो हमारी गैलरी है ऑफिस के पास, उस गैलरी पे, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई है वो कम है और उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है गैलरी में, तो वहाँ पे हमेशा वन वे स्लैब भी प्रोवाइड होती है। तो उसके लिए मैंने उनको टास्क दिया है कि उसको मेजर करें, और वहाँ पे यदि बार्स प्रोवाइड करनी होती तो किस तरीके से प्रोवाइड की जाती, उसका कैलकुलेशन उनको दिया गया है। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी से हमारा नया बैच चालू हो रहा है। उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर, और लखनऊ ब्रांच में आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो वन वे स्लैब जो हमारा टॉपिक है, उसके लिए हम लोग क्या होता है, वन वे स्लैब कुछ ऐसी रहती है जिसमें दोनों साइड अपने को बीम या सपोर्ट मिलता है, लेकिन और दो साइड पे अपने को कोई भी सपोर्ट जनरली नहीं प्रोवाइड होता है। यदि मिलता भी है तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं कैलकुलेशन पर्पज से। तो दोनों साइड बीम है और बीच में आपको प्रोवाइड हो जा रहा है एक स्पैन। तो इसके लिए जो अपना लोड आता है, उसके जब देखा जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव मोमेंट बनेगा और इधर पॉजिटिव मोमेंट बनेगा। इधर कंप्रेशन जोन होगा, इधर टेंशन जोन होगा। तो इस टेंशन जोन में ही बार्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और इस टेंशन जोन में बार्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसके लिए हम लोग यहीं पे अपना बार्स ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि इस जोन पे बार्स को कम प्रोवाइड किया गया है और यहाँ डबल उस पर प्रोवाइड किया गया है। तो इस हिसाब से हम लोग बार्स को प्रोवाइड करते हैं। अब जो मेन सवाल आता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है। जब हमारा लॉन्गर लेंथ अपॉन शॉर्टर लेंथ का रेशियो 2 या 2 से अधिक होता है, तो वो आती है हमेशा हमारा वन वे स्लैब में। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमारा है 5.305 और 2.4, 5305 अपॉन 2400 को किया गया तो 2.21 आया, जो कि बड़ा है 2 से। इसलिए इस स्लैब का डिजाइन हम लोग वन वे की तरीके से करेंगे। तो जो हमारी वन वे स्लैब होती है, उसमें लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग मानते हैं कि सेंटर से बोथ साइड इक्वल होता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस स्लैब को डिजाइन करते हैं। जैसे कि हमारी एक साइड की स्लैब का, वन वे स्लैब का एक रिइंफोर्समेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो बार गई हुई है यहाँ से नीचे से आई है, इधर तक गई है और फिर इधर जाके अल्टरनेट हो गई है। सेम इधर पे आई है और इधर आके क्रैंक हुई है। मतलब पहली वाली इधर क्रैंक है तो अगली वाली इधर क्रैंक है, सेम इसके बाद वाली फिर इधर से क्रैंक है, सेम इसके बाद वाली इधर क्रैंक है। तो इस क्रैंक को हम लोग अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न या इंडियन क्रैंक पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो ये है आपका अल्टरनेट क्रैंक मेन बार, क्योंकि ये मेन बार्स हैं, और मेन बार जो होती है हमेशा शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग प्रोवाइड की जाती है। जैसा इस पे आप देख पा रहे होंगे कि ये लॉन्गर लग रहा है और ये शॉर्टर है, इसलिए शॉर्टर के अलॉन्ग हमेशा मेन बार पड़ती है और वो बार को सबसे पहले प्लेस किया जाता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड की जाती है बॉटम में। तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन बार को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि इस लेंथ पे होंगी। मतलब यदि उसका कटिंग लेंथ निकालना है तो लॉन्गर से निकलता है, और उसका नंबर निकालना होगा तो शॉर्टर लेंथ से निकाला जाता है। तो ये होती है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसके बाद आती है अपनी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। जो L/4 पार्ट पे हमारी बार बेंड हुई थी, जो क्रैंक हुई थी, उस पोर्शन पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड की जाती है टॉप में, उसको बोला जाता है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसकी लेंथ भी नीचे वाली जो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन उसके बराबर रहती है, लेकिन इसका नंबर निकालने के लिए शॉर्टर स्पैन का L/4, और उस L/4 में फिर हम लोग निकालते हैं L/4 अपान स्पेसिंग +1, और इस पूरे का डबल कर देते हैं, क्योंकि जितना इधर आएगा फिर उतनी ही बार्स इधर लगेंगी, इसलिए इस पूरे नंबर्स का बाद में डबल करके हम लोग टॉप डिस्ट्रीब्यूशन के बार्स के नंबर निकाल लेते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट बार आती है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार। जो टॉप एक्स्ट्रा बार होती है, एक्चुअली जब यहाँ पे ये अल्टरनेट पे जाके क्रैंक हुई तो यहाँ आप देख रहे होंगे प्रॉपर एक गैप बना हुआ है, और यहाँ पे हमारा टेंशन जोन भी था, तो यहाँ पे हमको ज्यादा रिइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती, इसलिए हम यहाँ पे एक टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो इस स्पेस को फिल करने के लिए हम लोग हमेशा टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपकी 2 अल्टरनेट बार के बीच में एक पड़ी है, तो इस बार के लिए इधर पड़ी है, तो इस बार के लिए ठीक इधर पड़ेगी। तो हमारा पूरा अरेंजमेंट में जो टॉप एक्स्ट्रा बार के नंबर्स होते हैं, वो हमारी बॉटम मेन बार, जिसको हम मेन क्रैंक बार भी बोलते हैं, उसके इक्वल रहता है। तो इस हिसाब से हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार के नंबर निकाल लेते हैं। अब इनकी कटिंग लेंथ और नंबर्स का जो डिटेल है, जो मैंने अपने स्टूडेंट को एक असाइनमेंट दे रखा है उससे रिलेटेड, वो लोग यहाँ अभी कर रहे हैं। मैं अभी आपको ले चलता हूँ वहाँ पे, और उनका क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कैलकुलेट की है।
यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो कॉल करिए 9111001234 पर और जो जनवरी से अपना आके बैच ज्वाइन करिए। कितना कैलकुलेट हुआ आपका? सर हमने जो मेथड किया है, ये हमारा जो डिस्टेंस है, पहले अपने बारे में बता दीजिए कि आपका कैलकुलेशन पूरा हो गया। जी मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। सर ने जो हमें वन वे स्लैब के बारे में बताया उसकी कैलकुलेशन हम आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो हमने मेजर किया है, ये डिस्टेंस हमारी 1500 आई और हमारी ये डिस्टेंस जो मेजर किया हमने, ये हमारी आई 10,000। तो हमारी जो 1500 जो है ये हमारा शॉर्टर स्पैन है और 10,000 जो है ये हमारा ये लॉन्गर स्पैन है। अब हम शॉर्टर अपॉन लॉन्गर स्पैन का रेशियो निकालते हैं। 10,000 अपॉन 1500 करा तो हमारा 6.6 आया। ये हमारा 2 से ग्रेटर है, इसलिए ये वन वे स्लैब हो गई। अब हम निकालते हैं कटिंग लेंथ ऑफ अल्टरनेट मेन क्रैंक बार अलोंग शॉर्टर स्पैन, क्योंकि हम जो स्लैब डिजाइन जो करते हैं, मेन बार जो डालते हैं वो शॉर्टर स्पैन के अलोंग डालते हैं। अब जो हमने शॉर्टर स्पैन के अलोंग डाला तो हमारी उसकी शॉर्टर स्पैन की लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट लगा हमने बीम की विड्थ माइनस बीम कवर, क्योंकि जो बार जो जाएंगी तो साइड जो दोनों बीम होंगी उसके अंदर जाएंगी, प्लस 0.42 H। 0.42 का मतलब जो है हमारी क्रैंक की जो लेंथ होती है, ये क्रैंक होता है, इसकी हमारी ये लेंथ निकालते हैं। एच कैसे निकालते हैं? एच हमारी होती है डेप्थ ऑफ स्लैब माइनस 2 टाइम्स कवर माइनस डाया ऑफ स्लैब, और कवर जो होता है स्लैब को 20 mm होता है, इससे हमारी 77 आई, इसलिए हमने इसको यहाँ 77 लिखा। माइनस किया हमने 2 टाइम बेंड, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो बेंड करते हैं वो 45 डिग्री का बेंड करते हैं, जैसे कि 1 × d किया, ये 2 टाइम्स, इसलिए इसको हमने माइनस किया, इसलिए हमारी ये लेंथ निकल के आई। अब जब इसका नंबर निकालना होता है तो हम लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग जाते हैं। तो लॉन्गर स्पैन हमारा कितना है? 10,000 अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, इस तरह से हमारा 68 आ जाता है। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार हम अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन निकालते हैं। हमारा लॉन्गर स्पैन कितना है? 10,000 प्लस 2 टाइम्स सेम कंडीशन जो हमने ऊपर करी थी वही चीज इसमें भी करते हैं। और जब इसका नंबर निकालते हैं तो हम शॉर्टर स्पैन के लिए यूज करते हैं। शॉर्टर स्पैन हमारा कितना है? 1500 अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, ये हमारी बार निकल के आई जो हम बॉटम में बिछाएंगे। अब इसी पे हम टॉप पे बिछाते हैं। जब टॉप पे क्या करते हैं तो हमारे शॉर्टर स्पैन बाई 4 करते हैं, वो डिस्टेंस अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, तो ये हमारी निकल के आई 4 नंबर। और हम दोनों साइड करते हैं, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हमारी फिगर में ये बना हुआ है यहाँ पर। सिमिलरली हम टॉप एक्स्ट्रा लेंथ निकालते हैं। क्यों निकालते हैं टॉप एक्स्ट्रा लेंथ? जैसे कि सर ने बताया था कि जो क्रैंक, एक क्रैंक से दूसरे क्रैंक के बीच जो दूरी होती है वो 300 mm हो जाती है। अब उसकी स्पेसिंग हमें 150 करनी है, इसलिए हम टॉप एक्स्ट्रा डालते हैं अलोंग शॉर्टर स्पैन। तो शॉर्टर स्पैन की हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1500 बाई 400 की, 1500 अपॉन 4 ही पे उतनी लेंथ लेकर डालेंगे, प्लस स्लैब की विड्थ माइनस बीम की विड्थ माइनस बीम का कवर, ये हमारा निकल के आता है। इस तरह से हम इसके नंबर निकालते हैं, क्योंकि हम जब नंबर निकालेंगे तो हम यहाँ शॉर्टर लिया था, अब हम लॉन्गर स्पैन में यूज करेंगे, तो लॉन्गर स्पैन अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, इस तरह से हम इसका नंबर निकालते हैं। इस तरह से हम वन वे स्लैब को कैलकुलेट करते हैं उसकी बार्स की। थैंक यू सर। तो आपका 1 मंथ पूरा हो चुका है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा सर, हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। वन वे स्लैब सीखे हमने, 2 वे स्लैब सीखी, बाकी सर्वे करा हमने और एस्टिमेशन वगैरह सीखा, ऑटोकैड सीखा। तो बाकी चीजें आप एक्सेल में कर रहे हैं तो आपको कोई इशू आ रहा है? कोई इशू नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत होती है तो हम लोग सर से पूछते हैं, बताते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इंजीनियर्स, जैसा आपने देखा हमारे ट्रेनिंग ने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे यहाँ पे चीज़ों को सिखाया जाता है। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो 1 जनवरी से नया बैच आ रहा है, उसके ज्वाइन करने के लिए आप कॉल करिए 9111001234 पर और लखनऊ ब्रांच पे आके ट्रेनिंग लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं।